दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई लव स्टोरी में। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग ही नए नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। अब अपना अपना परिचय करा रहे थे एक दूसरे से। तभी कॉलेज से पहले दिन का क्लास शुरू हुआ। कॉलेज में चल रहे एक दूसरे के परिचय को मैं और भी आसान बना दिया। उन्होंने सामने आते ही सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। फिर स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही रितिका ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसकी क्लास में बैठे विशाल की आंखें उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही ध्यान से रितिका का इंट्रोडक्शन सुनने लगा, उसे देखने भी। रितिका के बैठ जाने के बाद भी विशाल की नज़रें तो रितिका पर ही टिक गई हुई थी। कॉलेज के दूसरे दिन भी ऐसे ही विशाल कॉलेज आया तो बस उसकी निगाह तो रितिका को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने किसी बहाने से रितिका से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाया। यह सिलसिला कॉलेज में कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट का ग्रुप बनाया गया, जिसमें रितिका और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर विशाल बहुत खुश हुआ। हालांकि विशाल को रितिका से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था, यह मौका विशाल किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। साथ ही रितिका और विशाल में असाइनमेंट बनाते हुए बातचीत शुरू हुई और फिर देखते देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ रितिका और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन रितिका और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने रितिका को प्रपोज कर दिया। रितिका भी यह देख मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्ती के साथ साथ लवर भी बन चुके थे। इसलिए क्लास के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरी क्लास को भी रितिका और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल रितिका को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रितिका भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती थी। सभी कहते कि रितिका और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये दोनों परफेक्ट कपल हैं। रितिका भी हमेशा विशाल से शादी के लिए कहती तो विशाल रितिका को भरोसा दिलाता कि वह अब उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद रितिका और विशाल का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। रितिका के फ़ोन करने के बाद भी विशाल रितिका से सही से बात नहीं करता। वह कहता वह अपने पापा के बिजनेस पर ध्यान दे रहा है। हालांकि रितिका ने विशाल के बारे में अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब विशाल से शादी के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रितिका अपने घर वालों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। एक दिन रितिका विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां विशाल नहीं था तो रितिका ने विशाल के पापा से कहा कि विशाल की फ्रेंड है, यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर आ गई। विशाल के पापा ने रितिका को बैठाया और वेटर से रितिका के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठे बातें ही कर रहे थे। तभी विशाल को पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनकर तो उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वह, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों शुरू से ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं और स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। यह सुनकर रितिका बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर जाकर रितिका सीधे अपने कमरे में पहुँच गई और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। कई घंटे रोई रितिका ने इस बात को अपनी मम्मी पापा को बताया तो उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वह गुजर गया। अब ये सोचकर अपने आगे की ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन रितिका अभी भी विशाल को भुला नहीं पाई और रात को रोज़ रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती, एक दिल टूट गया तो क्या हुआ। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो यह ज़रूरी नहीं होता,
कई बार प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है। जो अपने ऐसे इंसान से प्यार किया कि जो हमारा कभी था ही नहीं, ना ही कहीं उस इंसान को परखने में कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।